तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन। On behalf of Khair Public School, I am Ranjana Srivastava. I am teaching biology subject class 9th. Today's topic माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम। इससे पहले हम आपको न्यूक्लियस और यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल थ्योरी के बारे में बताए और आज का हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम। और आप लोग अब पढ़े होंगे, अच्छा लगा होगा आपको। और आज की वीडियो को, आज के लेक्चर को वंस अगेन फिर से देखिए। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटो मीन्स थ्रेड, थ्रेड मीन्स धागा, जो धागे की संरचना, धागे की तरह हो। कॉन्ड्रियन मीन्स ग्रेन्यूल्स लाइक बल्ब, जो बल्ब की तरह हो, उसे क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटो मीन्स थ्रेड और कॉन्ड्रियन मीन्स ग्रेन्यूल्स। हु डिस्कवर माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर फ्लेमिंग। फ्लेमिंग डिस्कवर माइटोकॉन्ड्रिया इन 1935। माइटोकॉन्ड्रिया ने 1935 में, फ्लेमिंग ने 1935 में माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवर किया था। इसके बाद अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवर अल्ट्रा नाम से किया। माइटोकॉन्ड्रिया मीन्स, माइटो मीन्स थ्रेड, कॉन्ड्रियन मीन्स ग्रेन्यूल्स। हु डिस्कवर माइटोकॉन्ड्रिया? फ्लेमिंग वाज डिस्कवर माइटोकॉन्ड्रिया in 1935. Then after some time Altman discover ultra name of mitochondria. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताते हैं, माइट्रो मीन्स थ्रेड, माइट्रो मीन्स हुआ धागा, कॉन्ड्रियन मीन्स ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स मीन्स बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। हु डिस्कवर माइटोकॉन्ड्रिया? फ्लेमिंग in 1935. Then sometime after discovery of mitochondria, Altman discover ultra structure. Then structure of mitochondria, it is rod shaped structure. यह rod की तरह संरचना है, rod shaped structure in cytoplasm. It is rod shaped structure in cytoplasm. It is only present in eukaryotic cell. जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, यूकैरियोटिक मीन्स क्या है? न्यूक्लियस वेल डेवलप, पूरी तरह से न्यूक्लियस डेवलप हो। यूकैरियोटिक सेल इट डबल मेम्ब्रेनस, दोहरी झिल्ली किसमें पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इट इज डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर वेयर आउटर मेम्ब्रेन, बाहर की तरफ दोहरी संरचना पाई जाती है। इट हैज स्पेसिफिक प्रोटीन्स एंड इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड, जो अंदर का भाग होगा वो फोल्डेड होगा। इनसाइड, अंदर की तरफ, एंड चैम्बर इज कॉल्ड क्रिस्टी, जो अंदर की तरफ चैम्बर बनेंगे उसे क्या कहेंगे? क्रिस्टी कहेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया इट इज रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर इन साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली रॉड की तरह संरचना जो होती है उसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इट इज ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स को हमने पहले भी बताया, आपका मीन्स क्या होगा? ट्रू न्यूक्लियस और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, जिसमें पूरी तरह से न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स क्या हो? डेवलप हो। इट इज डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर वेयर आउटर मेम्ब्रेन हैज स्पेसिफिक प्रोटीन्स, बाहर की तरफ विशेष तरह का प्रोटीन पाया जाता है। किसमें? आउटर मेम्ब्रेन में। एंड इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड, जो अंदर का भाग होता है वो फोल्डेड है, मुड़ा हुआ है। देन फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया आर साइट ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा जो फंक्शन करता है वो किस में करता है? कोशिकीय श्वसन में वर्क करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क है कोशिकीय श्वसन। नेक्स्ट पार्ट, दे आर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन फ्रॉम एयर oxidized
ऑक्सीकृत करते हैं, किसका? ऑक्सीजन का। एंड कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मीन्स आपका क्या हो गया यहाँ? फूड आर ग्लूकोज आर फैट्स प्रेजेंट इन द सेल टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। थर्ड पार्ट, इट हैज़ देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए और राइबोसोम दोनों पाया जाता है। अब हम आपको फिगर यहाँ बना रखे हैं और आप फिगर को देखिए। जो आउटर लेयर है, सबसे बाहर की तरह संरचना है, उसे आउटर मेम्ब्रेन, इसके बाद वाले जो लेयर्स होते हैं उन्हें इनर मेम्ब्रेन कहेंगे। इसके बाद ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जो डॉटेड स्ट्रक्चर है, इस तरह से फिलअप है इसमें पूरी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया में, उसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स इन इनर, अंदर की तरफ से भरा हुआ है। जो सर्किल लाइक स्ट्रक्चर हैं उन्हें एपोन पार्ट किस कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इस तरह से फोल्डेड पार्ट है अंदर की तरफ से, उसे क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी में ही एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट प्रोड्यूस होता है, जिसे हम लोग क्या करते हैं? पावर हाउस या एनर्जी भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का सेकेंड नेम पावर हाउस, जिसे कोशिका शक्ति गृह कहा जाता है या स्टोरेज बैटरी, बैटरी स्टोरेज भी कहा जाता है। इसे पावर हाउस भी कहा जाता है। पावर हाउस मतलब शक्ति का केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कहते हैं। वंस अगेन माइटोकॉन्ड्रिया एक्सप्लेन। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटो मीन्स थ्रेड, कॉन्ड्रियन मीन्स ग्रेन्यूल्स, देन it is rod shaped structure in cytoplasm. It is only one present in eukaryotic cell. Second, it is double membranous structure. ये दोहरी संरचना दिखाई दे रही है। Where outer membrane has specific protein, बाहर की तरफ से स्पेसिफिक प्रोटीन्स होता है। And inner membrane is folded inside, और inner membrane अंदर की तरफ folded होता है। Hot chamber called क्रिस्टी, जो अंदर की तरफ मुड़ा है उसे हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। फंक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट है द यूज मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू ऑक्सीडाइज द कार्बोहाइड्रेट। ऑक्सीकृत होने के बाद फूड और फैट प्रेजेंट होते हैं। कह रहा है थर्ड पार्ट, इट हैव देयर ओन डीएनए एंड आरएनए, इसका खुद का डीएनए और आरएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर हाउस बोलते हैं, या फिर इसका सेकंड नेम है स्टोरेज बैटरी भी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ही एटीपी का प्रोडक्शन होता है, जिसे एनर्जी कहा जाता है। एटीपी को हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी। इसका यूज कहाँ करते हैं? रिस्पायरेशन में। नेक्स्ट टुडेज टॉपिक लाइसोसोम। दूसरा हमारा टॉपिक है आज का लाइसोसोम। लाइसोसोम डिस्कवर्ड बाय डी दुबे। डी दुबे ने लाइसोसोम को डिस्कवर किया था कितने में? 1955 में लाइसोसोम को डिस्कवर किए थे डी दुबे ने। लाइसोसोम का सेकंड नेम क्या है? इसे सुसाइड बैग भी कहते हैं। हिंदी में इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। आत्मघाती थैली कहते हैं। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है, या इसका और भी एक नाम है डाइजेटिव एंजाइम। इसे डाइजेटिव एंजाइम भी कहा जाता है। लाइसोसोम आर सिंपल टाइनी स्फेरिकल्स। लाइसोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है वो सैक लाइक होता है और ऐसे गोलाकार होता है। गोले की तरह ही संरचना क्या कहलाती है? लाइसोसोम की बनी होती है। स्ट्रक्चर आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो पूरी तरह से वितरित किए जाते हैं कहाँ? इन साइटोप्लाज्म, कोशिकाओं में पूरी तरह से विकसित होते हैं। दीज एंजाइम आर कैपेबल, इसके लिए एंजाइम कैपेबल होते हैं क्या करने के लिए? डाइजेस्टिंग आर ब्रेकिंग, या तो पाचन करने के लिए होते हैं, या तो फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन करने के लिए होते हैं। एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स, और इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल्स मीन्स कार्बनिक पदार्थ। इसका फंक्शन क्या है? दे आर काइंड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोज। इसका वर्क क्या होता है? वेस्ट को डिस्पोज करना। जैसे ही इसके पास, लाइसोसोम के पास फूड मटेरियल्स जाता है, वो पूरी तरह से क्या हो जाता है? ब्रेस्ट कर जाता है, पूरी तरह से फट जाता है, और फट जाने के नाते ही इसका नाम क्या होता है? सुसाइड बैग कहा जाता है। हम लोग इसको
लाइसोसोम को ही सुसाइड बैग कहते हैं। वंस अगेन आई रिपीटेड एक्सप्लेनेशन, टुडेज टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया, माइट्रो थ्रेड, नेक्स्ट कॉन्ड्रियन, ग्रेन्यूल्स। It is rod-shaped structure in cytoplasm. It is only one present in eukaryotic cell. It is double membranous structure where outer membrane has a specific protein and inner membrane is folded inside the chamber is called cristae. Now function, mitochondria are sites of cellular respiration. कोशिकीय श्वसन में भाग लेता है। They use molecules ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू ऑक्सीजाइज, ऑक्सीकृत करने के लिए, एंड द कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट प्रेजेंट इन द सेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, किसको, कार्बोहाइड्रेट को। इट हैव देयर ओन डीएनए एंड आरएनए, इसका खुद का डीएनए और आरएनए होता है। लाइसोसोम की डिस्कवरी, हु डिस्कवर लाइसोसोम? लाइसोसोम डिस्कवर्ड डी दुबे। डी दुबे ने ही लाइसोसोम की डिस्कवरी की थी, जिसे क्या कहते हैं, सुसाइड बैग कहते हैं, हिंदी में आत्मघाती थैली भी कहते हैं। लाइसोसोम आर सिंपल टाइनी स्फेरिकल्स, यह छोटे छोटे छिद्र गोलाकार होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक की तरह होते हैं। स्ट्रक्चर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन दे साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य में पूरी तरह से फैले रहते हैं। ऑर्गेनिक These enzymes are capable, इसके लिए एंजाइम्स होते हैं जो कैपेबल कराते हैं क्या, डाइजेस्टिंग, या फूड का डाइजेस्ट कराना, पाचन कराना, एंड ब्रेक डाउन कराना, फूड को पूरी तरह से पचा देना और पचाने के बाद या फिर पचाने से पहले फूड को क्या करना, ब्रेक डाउन करना, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में टूट जाए या उसको तोड़ देना, ये काम किसका होता है, लाइसोसोम का। ऑर्गेनिक मटेरियल्स या कार्बनिक पदार्थों में उसको पूरी तरह से तोड़ देना। फंक्शन, दे आर काइंड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, इसका वर्क क्या होता है, ये वेस्ट को डिस्पोज करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवरी किसने की थी, फ्लेमिंग ने, और लाइसोसोम की डिस्कवरी डी दुबे ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग और क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं, एंड स्टोरेज बैटरी कहते हैं। इसको हम लोग पावर हाउस क्यों कहते हैं, क्योंकि एटीपी जो हमारा होता है वो पूरी तरह से यही एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसीलिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। और लाइसोसोम को सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है, क्योंकि फूड पार्टिकल जब ब्रेक डाउन होते हैं तो ये लाइसोसोम के पास जाते हैं, और जैसे ही लाइसोसोम के पास जाते हैं वैसे ही फूड पार्टिकल्स पूरी तरह से ब्रेक कर जाते हैं, टूट जाते हैं। और एटीपी इसमें से जो एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी बनता है, उसका आपको फुल फॉर्म पहले भी बता चुके हैं और अभी भी बता दे रहे हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल नेम होता है। Thank you for watching this video, and next my topic Golgi body and ribosome.